बड़ा बाजार में बिरजू सेठ की एक गारमेंट्स की दुकान थी। वहां अच्छे और महंगे कपड़े बिकते थे। उसी दुकान के सामने फुटपाथ पर तब्बू भी कपड़े बेचती थी। सस्ते कपड़े ले लो, सस्ते और अच्छे कपड़े, एक बार खरीदोगे 10 साल पहनोगे, टिकाऊ कपड़े हैं। लेकिन वो इलाका अमीरों का था, इसलिए अमीर लोग फुटपाथ से नहीं, बड़ी एसी वाली दुकान से कपड़े खरीदना चाहते थे। मैडम आइए ना मेरी दुकान पर, अच्छे कपड़े हैं। दुकान? इसे तो दुकान कहती है, धूल मिट्टी के ऊपर कपड़े रखे हुए। मैं क्या भिखारी की बच्ची हूँ जो ये सब खरीदूंगी? ये बोलकर वो औरत बिरजू सेठ की दुकान में घुस गई। तब्बू धूप में खड़े खड़े इंतजार करती रही। आज एक भी कपड़ा नहीं बिका। घर में सभी भूखे हैं। ऐसे ही चलता रहा तो हम सबको भूखे मरना होगा। पूरा दिन धूप में खड़ी रहने के बावजूद तब्बू का एक भी कपड़ा नहीं बिका। वो खाली हाथ घर लौट गई। उसका पति बिस्तर पर पड़ा हुआ था। उसका पति रमेश पहले कपड़े बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन एक एक्सीडेंट की वजह से उसके दोनों पैर कट गए। तब से वो बिस्तर पर ही सोया रहता है और तब्बू कपड़े बेचकर घर चलाती है। उसकी एक 3 साल की बेटी भी है। तब्बू के घर लौटते ही उसकी बेटी कुसुम ने कहा, माँ दूध लाई हो ना, मुझे बहुत भूख लगी है। नहीं बेटी, आज एक भी कपड़ा नहीं बिका। हे भगवान, ऐसे तड़पा तड़पा कर हमें मारने की क्या जरूरत है? एक ही बार में हमें ऊपर बुला लेते। ऐसा मत कहिए जी। अरे तो क्या कहूँ, एक्सीडेंट में मैं मर जाता तो भी तुम लोगों को कंपनी से कुछ पैसे मिलते। अब तो मैं जिंदा लाश हूँ। भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे, भगवान पर भरोसा रखिए थोड़ा। तब्बू और उसका परिवार उस दिन बिना कुछ खाए ही सो गए। अगले दिन वो कपड़े लेकर बाजार गई और बिरजू सेठ की दुकान के सामने जाकर खड़ी हो गई। वो फुटपाथ पर कपड़े सजाने जा ही रही थी कि तभी वहाँ बिरजू सेठ खुद आ गया। तुम यहाँ अपनी दुकान नहीं लगा सकती, चली जाओ यहाँ से। क्यों? इस दुकान से ही मेरा घर चलता है। लेकिन तुम्हारी दुकान की वजह से मेरी दुकान का शोभा कम हो जाता है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से, जो करना है कर लीजिए। बिरजू सेठ जानता था कि तब्बू यहाँ से आसानी से नहीं जाएगी। उसने पहले से तैयारी करके रखी थी। उसने तुरंत पुलिस को बुला लिया। बिरजू सेठ के पास बहुत पैसे थे, इसलिए पुलिस भी उसकी गुलामी करती थी। पुलिस ने तब्बू से कहा, तब्बू चली जा यहाँ से, ऊपर से ऑर्डर है, फुटपाथ खाली करना होगा। लेकिन साहब मैं कहाँ जाऊँ? मैं मर जाऊंगी साहब, मेरा पूरा परिवार मर जाएगा। हाँ तो जिंदा रह के भी क्या कर लोगी? इस दुनिया में तुम जैसी गरीबों की जरूरत ही क्या है? पुलिस ने तब्बू को भगा दिया। तब्बू घर लौट आई। क्या हुआ, तुम आज जल्दी लौट आई, क्या बात है? बिरजू सेठ और पुलिस ने मुझे भगा दिया। मैं और कभी वहाँ कुछ नहीं बेच पाऊंगी। अब घर कैसे चलेगा, खाना कहाँ से आएगा, कुसुम की पढ़ाई कैसे होगी? सब कुछ खत्म होता जा रहा है, सब कुछ बर्बाद हो रहा है। तभी कुसुम वहां आई। माँ मुझे भूख लगी है, खाना दो ना। नहीं है खाना, चुप रहे, खाना नहीं है मेरे पास। गुस्से में आकर तब्बू ने कुसुम को थप्पड़ मार दिया। कुसुम रो पड़ी। माँ आपने मुझे मारा, मैं तो बस खाना मांग रही थी। मैं 3 दिन से भूखी हूँ, आप बहुत बुरी हो, मैं नहीं रहूंगी आपके साथ। कुसुम दौड़कर घर के बाहर चली गई। कुसुम रुक जा बेटी, कहाँ जा रही है? लेकिन कुसुम नहीं रुकी, वो भाग गई। कुछ देर बाद तब्बू शांत हुई और वो बाहर जाकर कुसुम को ढूंढने लगी। वो लोगों से कुसुम के बारे में पूछने लगी। बेटी, मेरी बेटी कुसुम, कुसुम कहाँ है तू? साहब आपने एक 3 साल की बच्ची को यहाँ से जाते हुए देखा है क्या? साहब नहीं देखा है। ठीक से याद कीजिए ना, वो मेरी बेटी है। अरे एक बार बोला ना कि नहीं देखा है, जाओ यहाँ से। तब्बू अपनी बेटी को ढूंढ नहीं पाई। उधर कुसुम दौड़ते हुए नदी किनारे चली गई और वहां बैठकर रोने लगी। मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मेरी माँ भी नहीं। कुसुम को रोते हुए देखकर एक औरत उसके पास आई। उसका नाम सुमन था। बेटी तुम यहाँ ऐसी अकेली बैठकर रो क्यों रही हो? मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, मेरी माँ ने मुझे थप्पड़ मारा, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। ऐसी बात नहीं है बेटी, तुम्हारी माँ परेशान होगी, आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी। सुमन ने कुसुम को खाना खिलाया। कुसुम ने पेट भरकर खाना खाया। तब्बू से ढूंढते हुए नदी के किनारे आ गई और अपनी बेटी को देखकर खुशी के आंसू रो पड़ी। बेटी तू यहाँ है बेटी, तुम ठीक तो हो ना? मुझे माफ कर दे बेटी, मुझसे गलती हो गई। नहीं माँ, मुझे समझना चाहिए था। इनसे मिलिए, ये सुमन आंटी हैं, इन्होंने मुझे खाना खिलाया। सुमन ने तब्बू की परेशानियों के बारे में पूछा। तब्बू ने कहा, अपनी परेशानियों के बारे में और क्या ही कहूँ, पति के दोनों पैर नहीं है। तब्बू ने सब कुछ बताया। सब कुछ सुनकर सुमन ने कहा,
तब्बू, तुम गलत जगह पर गलत काम करती थी। तुम्हें इस व्यापार को पहले समझना होगा। देखो, औरतें कपड़े तो दुकान में खरीद लेती हैं, लेकिन ब्रा पैंटी खरीदने में शर्माती हैं, खासकर दुकानदार लड़का हो तो और भी। हाँ, ये बात तो है, लेकिन इसमें मैं क्या करूं? तुम ऑनलाइन ब्रा पैंटी बेचना शुरू कर दो। औरतें ऑनलाइन सब कुछ देखकर खरीद लेंगी, तुम्हें कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। सच? लेकिन ऑनलाइन कैसे क्या करते हैं मुझे तो नहीं पता, और मेरे पास पैसे भी नहीं है। बस इतनी सी बात। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मुझे ये सब कुछ पता है। मैं एक ऑनलाइन फैशन ब्रांड में ही काम करती हूँ, लेकिन खुद के बिजनेस के बारे में मैं बहुत दिनों से सोच रही थी। हम दोनों मिलकर कुछ बड़ा कर सकते हैं। तब्बू को जैसे हाथ में चांद मिल गया। सुमन ने और भी कहा, तुम्हें और तुम्हारे पति को कपड़े बनाने आते हैं और मुझे ऑनलाइन व्यापार करना। तुम्हारे पास जो कपड़े हैं उन्हीं से कुछ अनोखे ब्रा पैंटी बनाओ, देखना कैसे धड़ाधड़ बिकते हैं। हाँ, तुमने सही कहा सुमन, दोनों मिलकर बेचते हैं। तब्बू सुमन को अपने घर ले गई। प्लान सुनकर रमेश भी खुश हुआ। उसके पैर नहीं है, लेकिन हाथ तो सलामत है। वो अपने हाथों से ब्रा पैंटी बनाने लगा। तब्बू भी ब्रा पैंटी बनाने लगी। कुसुम भी अपने माता पिता की मदद करने लगी और कुसुम अपने लैपटॉप से ऑनलाइन दुकान खोलने में बिजी हो गई। लगातार 2 दिन काम करने के बाद 10 जोड़ी ब्रा पैंटी बनकर तैयार हो गई और ऑनलाइन दुकान भी खुल गई। बहुत बढ़िया, अब इनकी फोटो उठाकर दुकान पर डाल देती हूँ। सुमन ने ब्रा पैंटी की फोटो उठाकर ऑनलाइन दुकान पर डाल दिया और 1 घंटे में उन लोगों का पहला ऑर्डर आ गया। ऑर्डर आ गया है, पहली ब्रा पैंटी बिकने वाली है। लेकिन कैसे सुमन, यहाँ से कौन लेकर जाएगा? अब बस देखते रहो। कुछ ही मिनट में डिलीवरी बॉय वहां आया और 1 जोड़ी ब्रा पैंटी लेकर चला गया। तुरंत सुमन के बैंक अकाउंट में पैसे घुस गए। सुमन ने तब्बू को पैसे भेज दिए। तब्बू खुशी के आंसू रो पड़ी। जिंदगी में पहली बार मुझे इतनी खुशी हो रही है। भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन, तुमको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी नहीं, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। कुछ ही दिनों में ऑनलाइन दुकान से बहुत सारे ब्रा पैंटी बिक गए। उन लोगों को गोडाउन लेना पड़ा और साथ ही में कुछ औरतों को काम पर भी रखना पड़ा। तब्बू ने गरीब औरतों को काम पर रखा। 2 महीनों में उन लोगों की दुकान फेमस हो गई और बिरजू सेठ की दुकान से ब्रा पैंटी बिकने बंद हो गए। वो तब्बू पर गुस्सा हो गया। उस औरत की वजह से मेरा नुकसान हो रहा है, उन लोगों की गोडाउन में जला दूंगा। रात को बिरजू खुद मशाल लेकर गया और गोडाउन में आग लगा दी। पूरा गोडाउन जलकर राख हो गया। सुबह जब सभी ने ये देखा तब सभी रो पड़े। हे भगवान, ये किसने किया? अब क्या होगा? लेकिन किसी को नहीं पता था कि सुमन कितनी अक्लमंद थी। उसे पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए उसने पहले से ही सीसीटीवी लगा कर रखा था। उसने सीसीटीवी का वीडियो निकाला और उसे वायरल कर दिया। सभी बिरजू सेठ पर थूकने लगे और पुलिस ने इस जुर्म में बिरजू सेठ को पकड़ लिया। बिरजू सेठ का व्यापार रुक गया, दुकान बिक गई और दुकान को तब्बू ने ही खरीदा। इसीलिए कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, ईमानदारी अंत में हमेशा जीत जाती है। इस तरह ब्रा पैंटी बेचकर दोनों औरतों की जिंदगी बदल गई और वो सब खुशी खुशी रहने लगे।